नमस्कार दोस्तों। आज हम विश्व भूगोल और उसके एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक महासागरीय धाराएं और उन पर आधारित विभिन्न परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए हम पहले महासागरीय धाराएं कवर करते हैं। तो पहले देखेंगे अटलांटिक महासागर की धाराएं और उनकी प्रकृति क्या है। तो उत्तर विषुवतीय रेखीय धाराएं कैसी होती हैं? गर्म होती हैं। जब धारा में विषुवत रेखा लिखा रहेगा, ठीक है, विषुवत रेखा, तो धारा कैसी रहेगी? गर्म रहेगी। एक ट्रिक है, ये ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। और ये अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं। नेक्स्ट है फ्लोरिडा धारा। तो ये फ्लोरिडा के तट के पास बहती है। तो जो कि देखिए आप फ्लोरिडा आप देखे होंगे तो फ्लोरिडा अटलांटिक महासागर के पास पड़ता है। तो ये गर्म धाराएं हो गई, ठीक है। आप इसको ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं कि फ्लोर जो है वो गर्म है। गल्फ स्ट्रीम धारा भी कैसी है? गर्म धारा है। और ये उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा है। आप इसको ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। स्ट्रीम को कर लीजिए स्टीम यानी कि भाप क्या है? गर्म है। तो गल्फ स्ट्रीम भाप से रिलेटेड बन रहा है, मतलब इसका, तो ये गर्म धारा हो गई। नेक्स्ट है कि इरमिंगर धारा। तो इरमिंगर धारा भी कैसी धारा हो गई? गर्म धारा हो गई। ओके, इरमिंगर गर्म धारा। नॉर्वे धारा कैसी है? तो ये भी गर्म धारा है, ठीक है। नेक्स्ट है कि ब्राज़ील धारा। तो जो ब्राज़ील की धारा है ये कैसी धारा है? ये भी गर्म धारा है, ठीक है, ब्राज़ील। नेक्स्ट है कनारी की धारा। तो कनारी धारा उत्तरी अटलांटिक में भी बहती है और ये ठंडी धारा है। कनारी में आप देखिए नारी, और नारी कैसी होती है? शीतल मन की होती है, तो यानी कि ठंडी धारा हो गई। लेब्राडोर। तो लेब्राडोर धारा कैसी हो गई? ठंडी धारा हो गई। इसको आप एक ट्रिक बना सकते हैं। लेब्राडोर में देखिए साउंड आ रहा है हेब्रो टाइप का, तो जो हेब्रो करके बात करते हैं वो थोड़े अपने आप को कूल दिखाते हैं। तो लेब्राडोर है तो हेब्रो यानी कि वो अपने आप को कूल दिखाते हैं, तो वो कैसी धारा हो जा रही है? ठंडी धारा हो जा रही है, ठीक है। आप ट्रिक के माध्यम से इसे याद कर सकते हैं। आप खुद का भी अपना ट्रिक बना सकते हैं। फिर है कि फॉकलैंड धारा। तो फॉकलैंड धारा कैसी धारा है? ठंडी धारा है, ओके, फॉकलैंड। और ये दक्षिणी अटलांटिक धारा है। नेक्स्ट है कि दक्षिणी अटलांटिक धारा। तो दक्षिणी अटलांटिक धारा भी ठंडी धारा होती है, ओके। बैंगुला धारा। तो बैंगुला धारा भी आपकी कैसी होती है? ठंडी धारा होती है, ओके। बैंगुला यानी कि बैंगुला से याद कर सकते हैं बगुला। तो बगुला जो है वो पानी में रहते हैं, तो उनको क्या लगता है? उनको ठंडा ठंडा लगता है, इसलिए वो मतलब अच्छा वातावरण उनको पानी में लगता है, ठंडा ठंडा एहसास होता है, इसलिए वो वहाँ पे रहते हैं। तो बैंगुला से हो गया बगुला, और बगुला जो है पानी में रह करके अपने आप को शीतल रखते हैं, तो वो हो जाएगा ठंडी धारा, ठीक है। थोड़ा बहुत इधर उधर से ट्रिक जो भी बना पाएँ आप। नेक्स्ट है कि प्रशांत महासागर की धाराएं। अब हम प्रशांत महासागर की धाराएं और उनकी प्रकृति देखेंगे। तो उत्तर विषुवतीय रेखीय धारा, दक्षिण विषुवतीय रेखीय धारा। देखिए ये अटलांटिक महासागर की भी धाराएं थी, और विषुवत रेखा आएगा तो ये धाराएं कैसी हो जाएंगी? गर्म हो जाएंगी, ठीक है। तो ये उत्तर अटलांटिक में भी पड़ती हैं और प्रशांत महासागर में भी पड़ती हैं। नेक्स्ट है क्यूरोशियो धारा। क्यूरोशियो धारा कैसी धारा है? गर्म धारा है, ठीक है। क्यूरोशियो मतलब क्यों रो रहे हो, तो जो कोई रोता है तो उसका शरीर क्या हो जाता है? पूरा मतलब गर्म हो जाता है, ठीक है। तो क्यूरोशियो यानी कि गर्म धारा हो गया। अलियूशियन धारा वो भी कैसी है? गर्म धारा हो गई, ओके। सुसीमा धारा। तो सुसीमा धारा भी कैसी हो जा रही है? गर्म धारा हो जा रही है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा। तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के पास जो बह रही है वो भी गर्म धारा हो गई, ओके। ठंडी धारा देखते हैं इसकी। तो ओयासियो धारा कैसी है? ठंडी धारा है। क्यूराइल धारा कैसी है? ठंडी धारा है। अभी देखिए यहाँ क्यूराइल जो है वो ठंडी धारा है, और ऊपर अभी हमने देखा क्यूरोशियो वो गर्म धाराएं थी, ठीक है। तो ये याद रखिए कि ये सब प्रशांत महासागर की धाराएं हैं और कैसी इनकी प्रकृति है। कैलिफोर्निया। तो कैलिफोर्निया यानी कि ठंडी धारा हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है कि पीरू या हम्बोल्ट धारा। तो पीरू या हम्बोल्ट धारा कैसी हो जाएगी? ठंडी। हम्बोल्ट से याद कर सकते हैं कि हमने बोल्ट का हमने बाल्टी भर के पानी किसी के ऊपर डाल दिया, तो वो कैसा? उसको ठंडा ठंडा लगेगा। तो हम्बोल्ट धारा कैसी हो जाएगी? ठंडी धारा हो जाएगी। कैलिफोर्निया तो वो भी ठंडी धारा हो जाएगी। क्यूराइल ये भी ठंडी धारा हो जाएगी। ओयासियो ये भी ठंडी धारा हो जाएगी, ठीक है। तो आप अगर ट्रिक अपने मन से बना सकते हैं तो भी बनाइए, किसी तरीके से याद कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं हिंद महासागर की धाराएं। तो जो हिंद महासागर की धाराएं हैं इसमें भी विषुवत रेखीय आ रहा है, और जब भी विषुवत रेखीय आएगा ये गर्म होंगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अच्छा देखिए यहाँ विषुवतीय रेखा लिखा है, और उत्तर विषुवतीय और दक्षिण विषुवतीय ये प्रशांत महासागर में भी पाई गई थी और अटलांटिक महासागर में पाई गई थी। ये दोनों कैसी रेखाएं धाराएं थी? तो ये गर्म धाराएं थी। नेक्स्ट है कि मोजाम्बिक धारा। तो मोजाम्बिक धारा कैसी धारा है? गर्म धारा है। मोजाम्बिक यानी कि यहाँ से याद कीजिए मोजा। तो मोजा जब हम कब क्यों पहनते हैं? गर्मी के लिए, कि हमारे पैरों को वो गर्म रखे। तो मोजाम्बिक हो गया गर्म धाराएं, ठीक है। मोजाम्बिक से आप उठाइए मोजा, और वो क्या करता है? पैरों को गर्म करता है।
अगुलहास, तो अगुलहास धारा कैसी धारा हो जा रही है, वो भी गर्म धारा हो जा रही है। अगुलहास यानी कि जो अंगुली है उसमें भाप से जल गया, ठीक है। अंगुली जो है मतलब अंगुलहास धारा गर्म धारा हो गई। अंगुली को जो है हार्म हुआ, कैसा हुआ कि वो जल गया, तो वो क्या है, गर्म धारा हो गई, ठीक है। तो अगुलहास हो जाएगा गर्म धारा। अगुल को हार्म हुआ, अगुल यानी कि अंगुली को हार्म हुआ इसे जलने से, तो क्या हुआ होगा, गर्म धारा हो गई होगी, ठीक है। मतलब आप इधर उधर से कोई भी ट्रिक बनाइए, अगर आपको समझ में मेरी ट्रिक आए तो इसी से याद कीजिए, नहीं तो अपनी कोई ट्रिक बना लीजिए। नेक्स्ट है कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा। तो अभी आपने ऊपर देखा था पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा, तो वो प्रशांत महासागर की थी और वो गर्म धाराएं थी। अब यहाँ बोला पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, तो जो ये ऑस्ट्रेलिया है इसके जो पूर्व में है, इधर प्रशांत महासागर पड़ता है, तो ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा जो है वो आपके प्रशांत महासागर में जाएगी, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया तो ये आपके हिंद महासागर में आएगी। तो ये गर्म हो गई और ये ठंडी हो गई, ठीक है। तो इसे याद रखिए। पछुआ पवन प्रवाह, तो पछुआ पवन प्रवाह भी ठंडी हो गई, ठीक है। चलिए देखते हैं इस पर आधारित प्रश्नों को। तो इसमें है कौन शीत महासागर धारा नहीं है। शीत महासागर, अब देखिए यहाँ पे कनारी शीत था, ओयाशियो शीत था, हमबोल्ट बाल्टी भर के हमने पानी डाल दिया था, ठंडा हो गया था। नारी भी शीतल मन की थी, ओयाशियो भी ठंडी धारा थी। लेकिन जो अगुलहास है, अंगुली को हार्म हुआ था, कैसे हुआ था, अंगुली हमारी जल गई थी, तो अगुलहास हो जाएगा गर्म धारा, ठीक है, जल गई थी। तो डी आंसर हो जाएगा आपका। ट्रिक, तो देखिए ट्रिक यहाँ पे सटीक बैठा। नेक्स्ट है कि दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह के द्वारा लाभान्वित होने वाले देश कौन कौन से हैं, सॉरी उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के द्वारा। तो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह यानी कि जैसे जो ये अटलांटिक महासागर है, इसमें जो ऊपर वाला है, इससे कौन कौन से देश प्रभावित होते हैं इस प्रवाह से। तो यहाँ पे देखिए आंसर दिया है पोलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल और नाइजीरिया, ठीक है। तो इसमें से कौन कौन लाभान्वित होने वाला देश कौन सा है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। ये है आपका उत्तरी अटलांटिक और नॉर्वे पड़ता है यहाँ पे। तो ये जो उत्तरी अटलांटिक है इससे प्रभावित होने वाला जो है ये नॉर्वे है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए। तो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की उत्पत्ति 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पास से होती है। यह गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा के जल को यूरोप तक पहुंचाती है। कौन, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, जो गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा थी इसके जल को यूरोप तक पहुंचाती है, जहां उपध्रुवीय क्षेत्र में स्थित नॉर्वे को इससे अधिक लाभ पहुँचता है, ठीक है। इसीलिए इसे यूरोप का कंबल भी कहते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए कि किनमें से कौन दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है, कहाँ की, तो दक्षिण की। तो ये है अटलांटिक महासागर, ये है ऊपर का उत्तरी और ये है दक्षिणी, ठीक है। तो देखिए जो कनारी धारा है ये भी ठंडी धारा है, लेकिन ये ऊपर बहती है, यानी उत्तरी अटलांटिक में बहती है। अगुलहास, तो अगुलहास जो है आपने देखा था कि ये हिंद महासागर में बहती है और ये गर्म धारा है। तो हमने जहाँ शीतल धारा पूछा है और अटलांटिक महासागर की, तो ये तो होगा ही नहीं। ब्राज़ील धारा, ये भी गर्म धारा थी, लेकिन जो दक्षिणी अटलांटिक की एक शीतल धारा, वो कौन सी धारा हो जाएगी, बैंगुला धारा हो जाएगी, ओके। तो आंसर हो जाएगा आपका बी। तो यहाँ पे आंसर होगा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में एकमात्र शीतल जलधारा बैंगुला धारा प्रवाहित होती है। ये दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है, ठीक है। जो यहाँ पे दक्षिणी अटलांटिक है, तो यहीं पर तो अफ्रीका है, और अफ्रीका का जो नीचे वाला तट है, मतलब अफ्रीका के नीचे तो साउथ अफ्रीका है। तो ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जो बैंगुला धारा है, यह क्या कहते हैं इसको, दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे प्रवाहित होती है। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है। अब यहाँ अगुलहास धारा था, दक्षिणी महासागर हिंद महासागर मोजाम्बिक धारा भी आपका था, क्योंकि मोजाम्बिक जो है वो भी अफ्रीका का है ना, ये मोजाम्बिक, तो यहाँ पे पड़ता है। और इधर कौन सी यहाँ पे हिंद महासागर है, तो जो ये मोजाम्बिक पड़ता है ये हिंद महासागर की धाराएं हो गई, ठीक है। बैंगुला धारा नहीं है, क्योंकि बैंगुला धारा आपने देखा ऊपर कि यह दक्षिणी अटलांटिक की धारा है, ठीक है। दक्षिणी अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट पे बहती है बैंगुला और एक ठंडी धारा है, ओके। तो इतने फैक्ट याद रखिए यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर के धाराओं को एक पूर्ण वृत्त के रूप में पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है। तो देखिए बैंगुला धारा थी
वो दक्षिण अटलांटिक महासागर की थी, ब्राज़ील भी था, पश्चिमी पवन भी था, लेकिन जो ये कनारी धारा थी ये नहीं थी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका सी। तो कनारी धारा का संबंध दक्षिण अटलांटिक महासागर की धाराओं के पूर्ण वृत्त से नहीं है, ये उत्तर अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा है। तो यहाँ पूछा था दक्षिण अटलांटिक, जबकि ये कनारी कहाँ है, ये उत्तरी अटलांटिक में प्रवाहित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जो महासागरीय धारा शेष 3 से भिन्न है। बेंगुला, तो बेंगुला कहाँ की थी, ठंडी जलधारा थी। अभी हम देखते हैं क्या भिन्न हो सकता है। और दक्षिण भूमध्य रेखीय ब्राजीलियन, ये आपके सब क्या है, यह अटलांटिक महासागर की धारा है। लेकिन जो ये पेरुवियन दिख रहा है, पेरुवियन या इसका दूसरा नाम हम्बोल्ट होता है, तो ये कहाँ की है, ये प्रशांत महासागर की धारा है। ठीक है, तो ये भिन्न है, डी आंसर। तो उत्तरी पेरुवियन धारा को छोड़कर शेष सभी 3 धाराओं का संबंध दक्षिण अटलांटिक महासागर से है। ठीक है, जो एक वृत्त का निर्माण करती है, जबकि पेरुवियन धारा का संबंध दक्षिणी पूर्वी प्रशांत महासागर से। पेरुवियन धारा को हम्बोल्ट धारा भी कहते हैं। दक्षिण अमेरिका प्रायद्वीप के पश्चिमी तट के सहारे प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा है, यानी कि जो ये अमेरिका है इसके इस तट पे, ठीक है। तो और इधर क्या है, प्रशांत महासागर, तो ये प्रशांत महासागर की धारा हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन शीत धारा है, तो गल्फ स्ट्रीम, स्ट्रीम आ रहा है, भाप है, ये तो गर्म धारा हो गई। ब्राज़ील गर्म धारा थी, क्यों रो रहे हो, तो रोते रोते शरीर गर्म हो गया था, तो क्यूरोशियो भी गर्म धारा हो गई। लेकिन जो ये देखिए हम्बोल्ट है, ये मैंने क्या ट्रिक बताया था कि बाल्टी भर के पानी डाल दिए, तो ये क्या हो गया, शीत हो गया, ठंडा हो गया वो। तो इसमें कौन सी धारा शीत धारा हो जाएगी, तो पेरुवियन यानी हम्बोल्ट। ठीक है, देखिए यहाँ ट्रिक काम कर रही है, आंसर ए हो गया। नेक्स्ट है कि ब्राज़ील धारा, तो ब्राज़ील धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में, हम्बोल्ट धारा उत्तरी प्रशांत महासागर में। ओके, गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर में और अगुलहास हिंद महासागर में। क्या सुमेल नहीं है, तो अगुलहास हिंद महासागर में बहती है, गल्फ स्ट्रीम उत्तरी महासागर में थी, अटलांटिक महासागर में। हमने पानी भर के डाला, तो ये उत्तरी प्रशांत महासागर में, जबकि उत्तरी प्रशांत में नहीं है, ये दक्षिण प्रशांत महासागर में। ब्राज़ील धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में थी, लेकिन जो हम्बोल्ट है या अमेरिका के पेरू, तो पेरू आपका इधर पड़ता है, तो पेरू के पास बहती है, यानी कि यह क्या है, तो दक्षिणी प्रशांत महासागर में बहती है। ओके, तो आंसर बी है, जो कि सुमेल नहीं है। तो हो गया। गल्फ स्ट्रीम क्या है, तो गल्फ स्ट्रीम एक महासागरीय धारा है, और कैसी धारा है, गर्म धारा है। ठीक है, और कहाँ बहती है, तो ये अटलांटिक महासागर में बहती है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, ऐसे ही पढ़ते रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।